बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। ऐसी बात जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक उतरे। हम सब इस दुनिया में किसी न किसी बोझ के साथ चल रहे हैं। कोई रिज़्क की फिक्र में है, कोई रिश्तों के दुख में, कोई गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है, और कोई इस सवाल में उलझा है कि आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। याद रखें, ये सवालात कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि जिंदा दिल होने की निशानी है। अल्लाह ताली ने इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि ये दुनिया इम्तिहान है, ऐशगाह नहीं। यहाँ सुकून मुकम्मल नहीं मिलता, क्योंकि मुकम्मल सुकून सिर्फ जन्नत के लिए रखा गया है। अगर आज आपकी जिंदगी में कमी है, दर्द है या बेचैनी है, तो खुद को नाकाम न समझें। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको तराश रहा है, संवार रहा है और किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। हम अक्सर पूछते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं करता, मगर कभी ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमें दुआ करने की तौफीक क्यों देता है। दुआ खुद एक नेमत है। अल्लाह जिसे चाहता है इसी को अपने दरवाजे पर बुलाता है। कभी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, कभी ताखीर से, और कभी उससे बेहतर शक्ल में। मोमिन का काम मांगना है, फैसला करना अल्लाह का काम है। नबी करीम की जिंदगी पर गौर करें। आपको यतीमी मिली, गर्बत मिली, मुखालिफत मिली, तकलीफें मिली, लेकिन कभी शकवा नहीं मिला। ताइफ का वाकया हमें सिखाता है कि जब इंसानों के दिल बंद हो जाएं तो आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। वो लम्हा जब फरिश्ते पहाड़ों को मिला देने की इजाज़त मांगते हैं और नबी मुआफ़ करने को तरजीह देते हैं, वो हमें बताता है कि असल ताकत सब्र और अखलाक में है, बदले में नहीं। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम फौरी नतीजा चाहते हैं। हम बीज आज बोते हैं और कल फल मांगते हैं, हालांकि अल्लाह का निज़ाम सब्र के साथ जड़ा हुआ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब बचपन में दिखाया गया, मगर ताबीर सालों बाद मिली। कैद, चेदाई, इल्ज़ाम सब कुछ आया, मगर आखिरकार वही ख्वाब हकीकत बना। अगर आप भी आज किसी अंधेरे मरहले से गुजर रहे हैं तो याद रखें, ये कहानी का दरमियानी हिस्सा है, आखिरी नहीं। नमाज को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। नमाज सिर्फ फ़र्द अदा करना नहीं, ये दिल को सीधा करने का ज़रिया है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो ज़मीन पर नहीं, हकीकत में अल्लाह के सबसे करीब होता है। दुनिया के सारे बोझ सजदे में रख दिया करें। वो रब जो आपको देख रहा है, वो रब जो आपकी सांसें गुन रहा है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। गुनाह हो जाए तो मायूस ना हो। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो हमें ये यकीन दिला दे कि अब वापसी मुमकिन नहीं। हालांकि अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं बड़ी है। तौबा कोई छोटी चीज़ नहीं, ये अल्लाह के करीब होने का शॉर्टकट है। सच्ची तौबा इंसान को वहां से उठा देती है जहां नेकी भी नहीं पहुंचा पाती। रिज़्क के मामले में दिल मुतमईन रखें। रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून, सेहत, इज्जत और हदायत भी रिज़्क है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ता बनाता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता। हमारा काम कोशिश करना है, बेईमानी, हसद और मायूसी छोड़ देना है। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि खुद को अकेला मत समझें। अगर सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे, अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। बस शर्त यह है कि हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएं, वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। उम्मीद को थामे रखें, शाक्र को ज़बान पर रखें और सब्र को दिल में जगह दें। उठो, खुद को अल्लाह के हवाले करो और यकीन रखो कि जो रब तुम्हें आज आजमाइश में रखे हुए है, वही कल तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां तुम खुद हैरान हो जाओगे। अल्लाह हम सबको मजबूत ईमान, सच्चा सब्र और कामिल भरोसा अता फरमाए। आमीन।